मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो भारत में जातीय विद्वेष पैदा हुआ है उसके बारे में, और उसमें भी एक बात खास तौर पर जो भारत में एक फैशन बन गया है कि अपनी राजनीतिक चलाने के लिए, कोई भी मामला करने के लिए, इस समाज में जहर घोलने के लिए एक तरीका बना लिया है बहुत से लोगों ने कि केवल ब्राह्मण को गाली दो। हर विषय पर कोई भी बात होगी तो ब्राह्मणों को ही गाली देना। तो उस विषय पर चर्चा करेंगे कि समाज में ब्राह्मणों का क्या योगदान रहा। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियो ऐसी बना रहा हूं ब्राह्मण पे, तो मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं। मैं अपने वर्ण से ब्राह्मण नहीं हूं, वर्ण से क्षत्रिय हूं। जाति कुछ भी हो, हमें जातियों में कोई बंटने में शौक नहीं, ना हमें इन बातों से ज्यादा लेना। लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन हिंदू हूं। कुछ लोग, क्योंकि ब्राह्मणों ने इस हमारे हिंदू धर्म पर बहुत उपकार भी किया है, उनका बहुत बड़ा योगदान इस भारत की सनातन संस्कृति में है, तो लोग कह भी देते हैं। क्योंकि जैसे हिंदुओं का रक्षण करने के लिए अब हमारे पास भी बहुत बड़ी चोटी रखी है, जनेऊ पहना है, तिलक लगाया है, तो लोग ये कहेंगे कि पंडित जी होंगे चोटी वाले को देखते ही। जबकि हिंदुओं में एक परंपरा थी, सभी लोग तिलक, जनेऊ और चोटी रखते थे, तिलक लगाते थे, चोटी रखते थे, और क्या नाम है उसका, जनेऊ पहनते थे। लेकिन समय के अनुसार जब मुगलों का राज आया, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उन्होंने सबसे पहले जनेऊ और चोटी काटने का काम किया। और आपको भी पता होगा कि औरंगजेब बदले में रोज की कितने हजार चोटियां और जनेऊ मंगवाता था। लेकिन उस समय इन ब्राह्मणों को छोड़कर, क्योंकि इन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपनी चोटी को और अपने जनेऊ को नहीं कटवाया, तो बहुत से लोग मरे। लेकिन बाकी सभी लोगों ने धीरे धीरे उस अत्याचार से डरकर और अपनी चोटियां भी कटवा ली। और आज तो यह स्थिति है कि हिंदू सैलून में जाता है और खुद से अपनी चोटी कटवा लेता है। लेकिन जिस चोटी के लिए इतने लोगों ने शहीद हुए, हमारे जो 10 गुरुओं की परंपरा है, गुरु तेग बहादुर, जो सनातन को बचाने के लिए, क्योंकि औरंगजेब ने कहा था कि चोटी काटनी होगी, हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए यात्रा की और अपने शीश का बलिदान दे दिया। लेकिन हिंदुओं की चोटी बचाने के लिए आज हिंदू स्वयं से अपनी चोटी कटवा रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन कहने का मतलब, जो मुख्य बात है कि ब्राह्मणों का हमारे इस भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन में और हिंदुस्तान में कितना बड़ा योगदान है। कहते हैं कि जो कौम अपने ऊपर किए हुए जो उपकार होते हैं या किसी ने हमारा भला किया है तो उसको हम भूल जाते हैं, तो उसका भी कभी भला नहीं हो सकता, ये ग्रंथ भी कहते हैं। ये जो मैं विषय रख रहा हूं कुछ विधर्मियों के लिए नहीं है, लेकिन ये उन धार्मिक जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और जातियों में बंटकर बात करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर है कि इस देश में ब्राह्मणों ने क्या क्या किया। ब्राह्मणों ने जो आज गाली देते हैं हर बात, क्योंकि अभी एक वीडियो भी आया था कि कुछ ब्राह्मणों ने उसको पीट दिया, एक यादव कथा कर रहा था, वो विषय पर भी आऊंगा। लेकिन मुख्य बात, जो वेदों को बचाया, कंठस्थ किया, तो वो किसने किया? ब्राह्मणों ने। हमारी श्रुतियों को बचाने का काम किसने किया? ब्राह्मणों ने। आज वरना अगर ब्राह्मण ना होते, हमें अपने हिंदू या सनातन होने पर बिल्कुल भी कुछ भी जानकारी ना होती। क्योंकि बार बार आक्रांताओं ने क्या किया कि हमारे जो ग्रंथ थे उन पर अटैक किया। लेकिन ब्राह्मणों ने गुरुकुलों में पढ़कर, केवल बहुत सभी हिंदू पढ़ते ही थे, लेकिन बाकी धीरे धीरे इससे दूर हो गए। लेकिन ब्राह्मण जो जिसको आप जाति कहते हो, वो जबकि एक वर्ण है, बुद्धि वाले लोगों का वर्ण है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं 4 वर्णों में पैदा करता हूं, 4 वर्ण मेरे, और उन्होंने कहा कि वो मेरा ही रूप है चारों। यहां लोग शूद्र को अलग मानते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि चारों क्या है? मेरा ही वो है, मस्तिष्क मेरा क्या है? ब्राह्मण तत्व है, मेरा वर्ण ब्राह्मण का है। और मेरी जो भुजाएं हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने की, वो मेरा क्या है? क्षत्रिय रूप है। और जो जितना भी उद्योग जगत चलता है दूसरे की सेवा के लिए, जो वैश्य जिसको कहा है, जो पेट का पालन करता है, वो मैं हूं वैश्य के रूप में। और जो सेवा करता है समाज की,
क्योंकि आज भी सबसे बड़ा नाम किसका होता है? आपने देखा होगा कि ये सेवा इसने दी, ये कूलर की सेवा इसने दी, चाहे वो धन से दे, चाहे वो शरीर से दे, चाहे कुछ भी दे, तो उसका सबसे बड़ा नाम होता है सेवा करने वाले का। उसको क्या कहते थे? शूद्र। लेकिन भारतीय जैसे कुछ आक्रांताओं ने किया और फिर 1947 के बाद या उससे पहले मेघालय आने के बाद वही शिक्षा व्यवस्था ने हमारे को इस जातियों में बांटा। और मैं कह रहा हूं कि जातियां भी हमारी निधि हैं, उसे हमें उन पर गर्व है, अपनी जातियों पर। एक रविदास महाराज ने देखा कि ये जूते नहीं, वो नंगे पैर चल रहा है, एक जूता बनाने का काम किया, तो वो हमारे देश में सबसे बड़े संत हैं, उनको भी हम परमात्मा के रूप में पूजते हैं। जुलाहे का काम करते हुए कबीर की हम पूजा करते हैं कि उन्होंने जुलाहे का काम करते करते भगवान राम का नाम लिया। ऐसे कितने ही उदाहरण हर बिरादरियों में, हर जातियों में आ जाएंगे, और वो हमारी स्किल डेवलपमेंट है। मान लो एक कुम्हार है, उसको लगता है कि मिट्टी से उसको गंध आती है और वो 1 मिनट में मिट्टी पहचान के उसके बर्तन बना देता। आजकल बर्तन दूसरे हैं। एक माली पूरे अपने उपवन को सींच देता था अपने ज्ञान से, और एक चरमकार जूते बनाता था। कोई क्या कर रहा है? यानी अपना एक जो व्यापार था, आज भी आप देख लेना, जो जिस व्यापार में होगा या जिस लाइन में होगा, उसका बेटा उस लाइन का वो हो ना हो, पढ़ा ना हो। जैसे डॉक्टर है, अभी बच्चा पढ़ रहा होगा, 12वीं करेगा, लेकिन डिग्री नहीं होगी तो भी अपने बाप से सीख कर क्या करता है, वो डॉक्टरी की लाइन में अपने आप ही उसको आ जाता है। क्योंकि जीन्स, क्योंकि हमारे को बीमारियां भी किससे लगती हैं? जीन्स से लगती हैं। तो ब्राह्मण का मतलब था जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करे और जिसमें बुद्धि कुशाग्र हो, उसको ब्राह्मण कहा गया। और ब्राह्मणों की बुद्धि कुशाग्र होती है क्योंकि अगर वो, हम कहते हैं कि वो अगर नहीं भी ज्यादा पढ़ता, लेकिन औरों से भी ज्यादा बुद्धिमान वो पैदा होता है, क्योंकि उसके जीन्स में है। ये तो विज्ञान भी स्वीकार करता है कि जीन्स से हमें सब कुछ मिलता है। अभी हवाई जहाज का जो अभी आपने देखा दुर्घटना हुई, बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई, 243 लोग हवाई जहाज में मारे गए और दूसरे भी लोग लगभग 270 के करीब लोग मारे गए। उसमें अस्थि पिंजर भी किसी का नहीं मिला, लेकिन पहचान कैसे की सबकी? उसके डीएनए से। जबकि वो काले पड़ चुके थे, जल चुके थे, फिर भी उनका डीएनए यानी पिता से मिली हुई संपत्ति कितना व्यक्ति पे असर करती है, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ब्राह्मणों की जो मैं बात कर रहा हूं, तो ब्राह्मणों में ज्ञान कुशाग्र है। अब बहुत से लोग जलते हैं कि ये लोग इनसे आगे बढ़ जाते हैं नौकरियों में और हर चीज में, तो वो उनके अंदर उनकी बुद्धि का स्वरूप है, वो जिन्स में है और वो पढ़ते भी हैं। अब चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण को गाली देने में बहुत से नेता आगे बढ़ गए, अखिलेश यादव जैसे, और राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि आज राजनीतिक विषय नहीं है मेरा, लेकिन समाज को इन राजनीतिक लोग कैसे बांटते हैं इसका मूल उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैं जैसे ब्राह्मणों की उपकार की बात कर रहा हूं, कितने बड़े बड़े उपकार उन ब्राह्मणों के हैं। आपको ध्यान होगा, आप सभी हिंदू लोग हैं, आपने महाभारत और भागवत, क्योंकि कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कथाएं होती हैं या राम कथा होती है तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अनुसार, या श्रीमद् भागवत व्यास ऋषि जी की के अनुसार। वाल्मीकि रामायण है उसमें से सोर्स लेकर, लेकिन रामचरितमानस का पाठ ज्यादा भारत में किया जाता है, खासतौर पर हमारे उत्तर भारत में। तो आपको ध्यान होगा कि बहुत से नेता और ये जाति के लोग क्या करते हैं, उस हमारी रामायण को जलाने लग गए। तुलसीदास को पंक्तियों का पता नहीं होता, अर्थ का कुतर्क कर देना, क्योंकि इनका काम है। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण, तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में इतने राम के बारे में गीत नहीं गाए। तुलसीदास जी ब्राह्मण हैं, ठीक है, और राम, प्रभु राम भगवान हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनको जातियों में बांटा, तो मैं उस विषय पे ही बात कर रहा हूं। आने वाले समय में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जातियों में बांटेंगे। आज लिख लो, हम जीवन में रहे, हो सकता है हमारे सामने ये स्थिति आ जाए 5-10 साल में, अगर हम जी तो। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आज एक बात बताइए, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की, वो की वाल्मीकि ने, लेकिन उनके भाव थे। सबसे ज्यादा गीत किसके गाए हैं? उन्होंने, जिनको शूद्र कहते हैं लोग, भील, कौन, निषाद राज के, उनकी दोस्ती के गीत तुलसीदास जी ने गाए। उसके बाद आप आइए जटायु, उसके बाद आप आइए केवट के पास, जबकि वाल्मीकि रामायण में केवट का प्रसंग नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने उस केवट का प्रसंग इतना भाव में भरा है
आप पढ़ेंगे तो आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। और ये दिखाया उसको कि वो राम और सीता से भी बढ़कर दोनों चरण छूने का अधिकारी भगवान के कौन है, अपनी भक्ति और अपने प्रेम से वो केवट है। फिर आगे एक जैसे गीध की बात है, तो गीध यानी कि जटायु की बात आई थी, आपको पता ही है। तो इस तरह करते करते आप जाइए और देखिए कि भिल्ली के बारे में तुलसीदास जी ने क्या प्रेम पूर्वक बात कही है। और रावण, पूरी रामायण में आप देखिए तो वनवासियों की चर्चा है, शूद्रों की चर्चा है, राजाओं की चर्चा है, कहीं ब्राह्मणों की चर्चा नहीं, कुछ ऋषि मुनियों की चर्चा है। लेकिन अगर ब्राह्मण की कहीं चर्चा है तो वो एक ही ब्राह्मण की बड़ी चर्चा है रामायण में, क्या है, रावण। कहते ना बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। तो इन ब्राह्मणों ने भगवान राम को एक क्षत्रिय की पूजा की, नीचे भीलों की। आपको ध्यान होगा रावण की बहन कौन हुई, शूर्पणखा। तो शूर्पणखा यानी वो भी ब्राह्मण की बेटी हुई, तो उसके बारे में कितना अपमानजनक, और उसकी यानी अपनी बहन की भी नाक काट ली कि वो बुरी है। और एक भील की बेटी है, एक भीलनी है शबरी, उसको कितना बड़ा दर्जा दिया कि उसने प्राण भगवान राम में दे दिए उसकी भक्ति के साथ। बताओ, ब्राह्मणों ने उस रावण को इस रामायण के अंदर सबसे ज्यादा दोष, सबसे ज्यादा गाली, और आज तक लाखों वर्ष हो गए उसी ब्राह्मण नाम के रावण को जलाया जाता है इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा। बताओ, आज के दिन की कोई राजनीति होती, क्योंकि हम देखते हैं कि अपनी जाति का होना चाहिए, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो हमारी बहनों पे गलत नजर रखता हो। लेकिन ये राजनीतिक लोग और हमारे समाज में भी जो जातियों के लोग हैं वो क्या करते हैं, उसका गुणगान करेंगे, उसके बचाव में आ जाएंगे, उसकी कमी नहीं देखेंगे। लेकिन ब्राह्मणों ने रावण ब्राह्मण की कभी भी अपनी जाति का होने के अनुसार क्या किया, उसका अपमान किया। ब्राह्मणों के इष्ट कौन है, वो परशुराम जी को मानते। परशुराम ब्राह्मण थे, यहीं से पता लगता है कि जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। उन्होंने ब्राह्मण छोड़कर जब राजाओं ने, क्षत्रियों ने समाज के ऊपर गलत नजर रखनी शुरू कर दी और उनको शोषण करना शुरू किया, तो उस ब्राह्मण ने परसा उठाकर क्षत्रियों का वध शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण थे। लेकिन जैसे ही राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम धरती पर उतरा, तो उन्होंने उसी राम को, जबकि परशुराम पहले आए थे, उन्होंने उस छोटे से राम को, छोटी उम्र में, आपको ध्यान होगा जब भगवान का स्वयंवर हो रहा था, तो उसी समय अपना तीर देकर और अपना परसा फेंक कर अपना गुफाओं में पूजा के लिए परशुराम चले गए और भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया कि अब आप शोषण होने से प्रभु आप बचाओगे। तो कहने का अभिप्राय कि ब्राह्मणों का जो त्याग, और वो ही ब्राह्मण जाति आज के दिन या इतने वर्षों से उस रामायण को गा रही है। नहीं तो कोई भी अपनी जाति का एक ही व्यक्ति का उसमें नाम है रावण का, और उसके परिवार का, और उसका वध करवाती है। और आज के दिन ये काम ब्राह्मण ही कर रहा है। और ये दूसरी बात, अब भागवत की बात करूंगा। तो भागवत में क्या है, श्रीमद् भागवत किसने लिखी, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, तुलसीदास जी ने उसको अपने भाव में पिरोया। और उसके बाद रामायण किसने लिखी, वो महाभारत, भागवत किसने लिखी, व्यास ऋषि ने। जबकि उनके बारे में वो ब्राह्मण भी थे क्योंकि प्राचीन, लेकिन वो मत्स्यगंधा यानी सत्यवती, यानी कि एक नाव चलाने वाली की बच्ची थी, उसको भी शूद्र की भाषा में लोग कहते हैं कि वो किस जाति से थे, लेकिन विषय वो नहीं। लेकिन आप एक बात देखिए, उसका सबसे ज्यादा गायन ब्राह्मण करते हैं। अब लोग बहुत से कहते हैं कि ब्राह्मण ही कथा करते हैं क्योंकि उनके जिन्स में है ये पढ़ाई। जबकि अब ब्राह्मण लोग धीरे धीरे, आपके आजू बाजू देखिए 100 परिवार होंगे ब्राह्मणों के, तो उसमें से एक व्यक्ति आपको पुरोहित नहीं मिलेगा। ढूंढने पड़ते हैं हम लोगों को। ये जो अखिलेश्वर गाली देते हैं ब्राह्मणों को, आप देख लेना, नोटिस करना इस बात की कि उनके अपने घरों में हर समय कोई पुजारी होगा, वो नग डालेंगे ज्योतिषियों के पास, बड़े बड़ों के पास जाकर, लेकिन दूसरे लोगों के सामने ब्राह्मण को गाली देना। और तो और उनके बड़े बड़े पार्टनर भी ब्राह्मण लोग ही होंगे। लेकिन ब्राह्मण का अपमान करना है, उसका भी कारण है कि मैं जो बात कह रहा था कि भागवत की, कि भागवत में जो कहा तो सबसे ज्यादा, क्योंकि भगवान तो सबके, भगवान की कोई जाति नहीं है। भगवान ने, कृष्ण ने अब गीता में भी कहा है, लेकिन किस में पैदा हुआ भगवान,
यादवों में पैदा हुए, और सबसे ज्यादा यदुवंशी और यादव का बेटा, नंद बाबा का बेटा, और यादव करके ये ब्राह्मण लोग ही उस कृष्ण भगवान को और सुंदर स्वरूप में हमारा भगवान बनाकर भागवत सुनाते हैं, और उसमें बार बार यादवों की चर्चा करते हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं तो कहता हूं उन यादवों को जो यादव होकर ब्राह्मण को गाली दे रहा है। अरे वो तो आपके कुल, जिसके कुल के आप हो, आपके वो दादा परदादा जोन सी भी पीढ़ी में थे, उनको भगवान बनाकर पूजा कर रहा है ब्राह्मण। ओबीसी, अगर आज के युग में देखें यादव की बात, तो वो ओबीसी समाज में आएगा। इस मामले में हम खुशकिस्मत हैं कि हरियाणा के जो यादव हैं वो इन बातों को समझते हैं, और ये जो यूपी बिहार में जो कुछ यादव नेता हैं, इन्होंने उन लोगों को खराब किया। और हमारे हरियाणा वाले तो आप देखेंगे कि बीजेपी की भी सरकार बनने में सबसे बड़ा योगदान यादवों का ही रहता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि उस भागवत में यादवों की तो चर्चा है, ठाकुर जी की तो चर्चा है, कृष्ण भगवान की, जबकि हम नहीं मानते कि वो जाति के थे, लेकिन ग्रंथ में स्पष्ट है। और खुद कृष्ण भगवान के बारे में ये कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, अखिलेश, और वो मंदिर भगवान कृष्ण का नहीं बनवा सकते। आज कह दो कि हमें कृष्ण भगवान का मंदिर चाहिए, इस अखिलेश यादव और लालू यादव परिवार की सांस अटक जाएगी उसी समय। और ये काम भी ब्राह्मण और क्षत्रियों और राजाओं और सब हिंदुस्तानियों को लड़ना पड़ रहा है। लेकिन जो उनके नेता हैं, यादवों के रहनुमा हैं, वो कभी भी कृष्ण जन्मभूमि छुड़वाने की बात नहीं करते, जबकि आप तो उनके वंशज हो और ब्राह्मण उनकी पूजा करता है। इस भारत में कभी भी, बहुत से लोग कहते हैं कि पुराने समय में उस जाति ने उसके साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ। सभी जातियां अपने हिसाब से चलती थी और एक दूसरे का सम्मान था। ठीक है, बीच में कुछ लोगों की वजह से कुछ खराब हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण भगवान ही हो गए, कुछ लोग खराब हर एक में होते हैं। लेकिन आप देखिए, अभी का उदाहरण देता हूं और पुराने उदाहरण आप कितने ही उठा लो। मैंने अभी सारे रामायण के आपके सामने उदाहरण रखे, तो उस उदाहरणों में मैंने बताया कि किस तरह हर जाति के व्यक्ति को हर आपस में कितना प्रेम है। हनुमान जी किस जाति के। अब कथा सुनाने की बात आ रही थी, तो मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक व्यक्ति कथा कर रहा है और वो ये कह रहा है, कहने में शर्म है लेकिन बात करनी पड़ेगी क्योंकि क्रोध भी आता है, तभी वीडियो बनाने का मन किया। उन्होंने कहा कि एक हनुमान जी लंका में जब गए तो गली में कुत्ते की तरह घूम रहे थे। बताओ हनुमान जी के बारे में, लेकिन हिंदू सहनशील है। वीडियो बहुत आ रही है आजकल। तो जो भी बात है, जो लोग कहते हैं कि उसको कथा नहीं करनी थी, क्या ब्राह्मण ही करेगा? अरे भैया, कथा कोई भी कर सकता है, सबका सम्मान है, लेकिन आप उसके अधिकारी होना बड़े जरूरी है किसी भी कार्य के। अब आप कह दोगे कि एसपी वही लग सकता है, मैं नहीं लग सकता। जब मैंने उस चीज की पढ़ाई नहीं की, आईपीएस की, आईएएस की, तो मैं सुप्रीडेंट पुलिस या डीएम कैसे लग सकता हूं? अगर मैं प्रधानमंत्री बनना है तो भी मुझे लोगों में से चुन के, हर एक की अपनी अपनी एक महत्ता है। जो जिस फील्ड का मास्टर होगा वो वही चीज तो करेगा। जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मण ये धीरे धीरे काम छोड़ते गए तो ब्राह्मण कम हो गए, हमारे पुरोहित कम हो गए, लेकिन पूरे विश्व हिंदुस्तान में आज भी ब्राह्मण हर स्टेट में हैं, लेकिन उनको गाली देनी है और इनसे काम भी निकलवाना है। ये अखिलेश यादव अभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, अब देंगे गाली। जब मायावती की सरकार बनी, मायावती ने देखा कि यूपी में ब्राह्मणों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जो मायावती ब्राह्मण को यानी दलित और उसका बात करती थी, उसको लास्ट में ब्राह्मण का ही साथ लेना पड़ा। और क्या जो कहती थी, चढ़गुंडन की हाथी पर मोर लगेगी, हाथी पर जो उनका नारा था कि चढ़गुंडन की छाती पर। फिर उसने कहा ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी वो भी ब्राह्मणों के शरण में आ गई और उस समय 78 से 80 सीटें दी और ब्राह्मणों ने मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव आज गाली देकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों में शक्ति है। आज वो ब्राह्मण जो है अपनी पंडिताई या जो भी उस कार्य को छोड़कर पुरोहित वाला, वो फील्ड में घुस गए, बुद्धि उनके पास है ही, तो आज भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले गए। अब गाली देने में सबका कुछ बनता है। आप इसरो के सभी जो 1969 में इसरो बना, जो भारत का अनुसंधान करता है, रिसर्च सेंटर है, उसमें देख लीजिए अधिकतर ब्राह्मण लोग ही होंगे, क्योंकि उनकी कुशाग्र बुद्धि है, वैज्ञानिक हैं वो लोग। और बताता हूं, अभी 2 लोग ही गए हैं कहां पर, स्पेस में, तो दोनों ब्राह्मण हैं। क्या गाली देनी शुरू कर दोगे? देश का किसका नाम हो रहा है? भारत का। अभी आपको हिमांशु लड़का गया है जो,
और इससे पहले राकेश शर्मा, यानी कि दोनों व्यक्ति जो आज तक गए हैं वो ब्राह्मण ही है जो स्पेस में गए हैं, और ऊपर से रिसर्च कर लाएंगे क्योंकि वो रिसर्चर है। लेकिन आज मेरे एक बड़े दोस्त हैं जिसको आज के समय में दलित समाज लोग कहते हैं, तो मेरी उनसे चर्चा भी होती है, यूनिवर्सिटियों में है, तो वो क्या कहेंगे कि हम लोग तो दलित की बात करेंगे, तो हम कहते हैं कि दलित नहीं, वो मानते भी हैं इस बात को। आप कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर लग चुके हो, आप दलित नहीं हो, आप क्या हो? ठीक है, जाति के अनुसार अपनी जाति बताना अहंकार से नहीं, स्वाभिमान से बतानी भी चाहिए, लेकिन वर्ण से आप ब्राह्मण, क्योंकि आप शिक्षा दे रहे हो किसी को भी, क्योंकि गुरु का काम क्या है, ब्राह्मण का काम क्या है, ज्ञान को बांटना, आप ज्ञान बांट रहे हो। कॉलेजों में आप प्रोफेसर हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तो आपका जो इस समय वर्ण बदला है वो ब्राह्मण का है। तो मेरे कहने का मतलब, कहीं भी ब्राह्मणों की मूर्ति मंदिरों में आप देखेंगे भगवान के रूप में या देवता, कभी ब्राह्मण ने खुद को नहीं पुजवाया। वेद व्यास की पूजा करते हैं ब्राह्मण जो कथा पे बैठते हैं। मैं कह रहा हूं कि वेद व्यास उस भाषा में उनकी क्या है, दलित समुदाय से आएंगे, लेकिन जब अब 10 जुलाई को व्यास पूजा होगी तो कोई भी गुरु बैठेगा वो अपनी पूजा नहीं कराएगा, कोई भी कथावाचक ब्राह्मण अपनी पूजा नहीं कराएगा। उस पूजा का नाम ही वेद व्यास पूजा है। वो कोई भी पंथ संप्रदाय हो, किसी भी तरीके से चलता हो, लेकिन पूजा किससे, पूजा का नाम ही क्या है, व्यास पूजा। यानी हमारी संस्कृति में इस तरह की बातें हैं। एक और उदाहरण देता हूं आज के समय का, स्वामी रामदेव। बाबा रामदेव का नाम तो सबने पूरे विश्व में चलता है उनका। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जाति किसी की नहीं होती और संतों की तो कोई जाति होती नहीं, लेकिन जो लोग मुद्दा उठाते हैं बार बार ब्राह्मणों को गाली देने का, तो बाबा रामदेव इसी ओबीसी समाज के एक गरीब घर के, हरियाणा के, क्योंकि मैंने कहा ना हरियाणा के यादव इस मामले में बड़े चतुर और बड़े समझदार हैं, वो अपने को समझते हैं कि हम किसके वंशज हैं, वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं। तो उस घर से, गरीब घर से स्वामी रामदेव आए और वो यादव जाति के हैं। पूरे भारतीय हिंदू सनातन लोगों ने स्वामी रामदेव को अपनाया, क्या नहीं अपनाया? उनके चरणों में बड़े बड़े ऋषि जो आज के हैं उनके प्रणाम करते हैं उनको, नहीं तो सोचे कि हम तो ब्राह्मण है, ये यादव है। और सबसे ज्यादा गाली कौन देता है बाबा रामदेव को? यही यादव, ये अखिलेश लालू यादव जैसे लोग और इनके चमचे जो यादव हैं, वो अपने ही बिरादरी के एक गरीब घर, जो 50 रुपए लेके घर से भागा, और आज पूरे विश्व में उस आदमी का डंका बजता है। उसको योग ऋषि की अगर आज कोई चर्चा करेगा तो एक ही नाम सबसे पहले आएगा, वो आएगा स्वामी रामदेव का। लेकिन उसका अपमान, और ये कांग्रेस पार्टी का तो आपको पता ही है कि सारा दिन रामदेव के पीछे लगी रहेगी, क्योंकि आप तो बात करते हो कि पिछड़ा वर्ग और दलित समाज का उत्थान की। एक अगर दलित परिवार का या पिछड़े परिवार का व्यक्ति कहां पहुंच गया है, वो सनातन की सृष्टि में, भगवे में भी उसने अपने आप को कहां पहुंचाया है, और व्यापार और देश को क्या क्या दिया है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए। बाकी सब लोग रामदेव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आज ट्विटर पर बैठेंगे और गाली देंगे, क्योंकि भारतीय समाज ने, हिंदू समाज ने कभी ये देखा ही नहीं कि ये छोटा है बड़ा है। संत रविदास को भगवान की तुलना में पूजा की जाती है, लेकिन संकीर्ण किसने किया? इन्हीं लोगों ने। अब दलितों में बात करता हूं, चंद्रशेखर रावण नाम रख लिया उसने, और वो दलितों की बात करेगा। अरे नाम तो रावण रखा है, रावण तो ब्राह्मण था और वह गंदा आदमी था, लेकिन लोग उसके पीछे भी पागल हो जाएंगे कि नहीं हमारा नेता है। अरे ब्राह्मणों ने रावण को मार दिया, और ये लोग ब्राह्मण का नाम लेकर पीछे रखकर रावण, और वो आपके ऊपर राजनीति कर रहा है। तो कुछ लोग बात तो आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। तो क्यों, आपके आइडियल कौन होने चाहिए? संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर, सब लोग करते हैं सम्मान, मैं मानता हूं, लेकिन राजनीति के मामले में जब कुछ संकीर्ण लोग हैं 1-2%, वो ऐसे रावण जैसे लोगों के पीछे लग जाते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं करता। उसको जहां गलत दिखता है वो उसके पीछे कभी नहीं लगता। हाँ ठीक है, उनके ज्ञान से लोगों को चिढ़ होती होगी, लेकिन तुलसीदास जी की, मैंने जैसे पहले कहा कि रामायण जलाकर ऐसे ऐसे वो करना, क्योंकि इन जो मैं कह रहा हूं ये कथावाचक बनने का प्रयास कर रहे हैं कुछ, इनको उस कथा के अंश का भी नहीं पता। अभी आपको ध्यान होगा कि हमारे भारत में एक जाकिर नायक नाम का मुसलमान था, वो भारत में बड़ा उसने आतंक मचाया, और दिग्विजय सिंह जैसे नेता मन शेयर करते थे। वो हिंदुओं को गाली देता था, हमारे वेदों को, पुराणों को, वेदों को गलत कोट करता था। जैसे आजकल ये ढोल गवार, शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी की बात करते हैं,
उसी तरह से फिर वो पाड़ते हैं। मतलब नहीं पड़ता ताड़न के कितने मतलब होते हैं। ताड़न का मतलब ठोकना भी होता है, ताड़न का मतलब देखना भी होता है, इसी तरह हिंदी में। लेकिन संस्कृत में तो एक एक शब्द के भी पता नहीं कितने अर्थ हैं, खे के कितने अर्थ हैं, और फिर कोई शब्द जुड़ता है उसके कितने अर्थ हैं। तो जब वेदों की बात करते थे तो वो लोगों को बहकाता था कि आप कभी तकरीर सुनना, वो क्या कहता था, इस तरह ही आज लोग ये करते हैं, क्या कहता था कि हिंदू समाज में आप बातें करते हो गो क्यों माता, ये देखो गो हत्या को तो अच्छा बताया गया है। वेदों की बात करता था, वेदों से कोट करता था व्यक्ति, और लोग मान लेते थे कुछ लोग कि है ये हो सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि यहां एक एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। अब मैं आपको एक श्लोक कोट कर कर बताता हूं कि गो रसम को रसम भोजना नाम, गो रसम को रसम भोजना नाम, गो रसम को रसम भूपति नाम, गो रसम को रसम मालिना नाम, और गो रसम को रसम पंडिता नाम। यानी गोरस पहला अक्षर है, गोरसम बिन बिन गोरसम कोरसम भूमिपति नाम। यानी कि भूमि का जो पति है, अगर गोरस नहीं है, गो यहाँ शब्द गो के मामले में ये आया है, अगर भूमि, गो को भूमि के बारे में कहा गया है, गो शब्द को, अगर भूमि नहीं है तो उस राजा का क्या फायदा। बिन गोरसम, बिना गोरस के भोजना नाम, किम को भोजना नाम, यानी कि अगर भोजन में गो का रस नहीं, इसमें गाय शब्द है कि गाय का रस, यानी कि गाय का दूध दही छाछ और घी नहीं है तो क्या भोजन किया आपने, तो कोई भोजन नहीं है। और बिन गोरसम को रसम मालिना नाम, यानी बिना गोरस के मालिन है, सुंदर स्त्री भी कुछ नहीं लगती। अब आप कहेंगे इसमें गोरस कहां से आया, इसमें आंखों के बारे में कहा गया है, बिन गोरसम को रसम मालिना नाम, यानी कि कितनी भी सुंदर महिला हो, अगर उसकी आंख नहीं है, वो बहंगी है, या कोई भी पुरुष हो, लेकिन यहां मालिना नाम आया क्योंकि स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में नहीं कहा, स्त्री सुंदरता की देवी होती है। तो यहां लिखा कि बिन गोरसम को रसम मालिना नाम, वो मालिनी यानी वो सुंदर क्या हुई जिसकी आंख ही नहीं है, यानी कि यहां गोरस के बारे में आया, गो के बारे में, आंख को भी गो कहा जाता है। फिर आया बिन गोरसम को रसम पंडिता नाम, ये जो ब्राह्मण है इनका, यानी यहां वाणी के बारे में गोरसम आया, गो यानी वाणी, उस पंडित उस ज्ञानी का क्या फायदा जिसके अंदर वाणी नहीं है, यानी बात करने का सलीका नहीं है। तो चार अर्थ तो यही गो के आ गए। और जहां कुछ आया होगा किसी विषय पर, भाई इसका वध करना उचित होगा, उन्होंने गो से जोड़ दिया क्योंकि पता नहीं है। पता भी है तो एक प्लान के अनुसार भारत के ब्राह्मणों को, भारत की सनातन संस्कृति को बदनाम करने का एक मन से इनके वो रहता है। क्योंकि आप सतयुग से देख लीजिए या रामायण की बात कर रहा था उस समय भी देख लीजिए, जब भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका काम क्या है, उनका काम केवल एक ही है, आश्रमों पे और गुरुकुलों पे वहां पर युद्ध करते थे। आप हमारी ताड़का स्वभाव को देख लीजिए या कोई भी बात, हमन यज्ञ यानी जहां से गुरुकुल यानी अन्वेषण होता है, जहां से रिसर्चर पैदा होते हैं बच्चे, पहले सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करना। उस समय भी ताड़का को मारा राम ने, भगवान राम ने, तो वो क्या कर रही थी, उसने तो अयोध्या पे हमला नहीं किया, उन्होंने विश्वामित्र के ऊपर हमला किया। विश्वामित्र खुद बड़े, क्योंकि वो पहले मैंने कहा वर्ण बदलता है, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से घूमकर वो ब्राह्मण वाले यानी कि ऋषि मुनि बन गए, और वो जब तप में लग गए, वर्ण बदल लिया उन्होंने अपना उसी समय। और वो उन्होंने खुद हमला नहीं किया, नहीं वो अपनी रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान राम को लेकर गए, उनको शिक्षा दी युद्ध चलाने की, खुद भी चला सकते थे लेकिन नहीं, ये काम किससे करवाया, राम से, क्योंकि अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम शांति के लिए, रक्षा करना राजा का काम है। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब, उस समय भी ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग इसी पे अटैक करते थे। मैकाले आया, उसने देखा भारत को नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था यानी गुरुकुल व्यवस्था को तोड़ा, यानी शिक्षा व्यवस्था को जहां से इनोवेशन होना है उसको तोड़ा जाता है। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो उसी शिक्षा पर 5-5 मुस्लिम देश के शिक्षा मंत्री हुए, पहले 5, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा तोड़ा कि हमारे अंदर उस चीज को डालकर रख दिया। और फिर जब भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात आती है तो भगवा आतंकवाद, भगवे की बात करते हैं कि भगवाकरण हो रहा है।
तो भगवाकरण तो होना ही चाहिए। भगवे में तो कोई जाति का भेद नहीं, सभी निषाद राज भी और राम ऋषि वशिष्ठ के दोनों सहपाठी थे, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, एक भील का लड़का और राजा का लड़का। आप कल्पना कर सकते हैं, ये था। और अब भी यही काम होता है, आपको पता होगा, जब भी चाहे जेएनयू का मामला हो या कहीं है, इन्हीं यूनिवर्सिटियों में बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है। मेरे बड़े मित्र है प्रोफेसर, मैं जैसे पहले कह रहा था, उनमें मैं देखता हूं क्या करते हैं ये लोग, शर्म भी आती है। महिषासुर का महिमा मंडन करते हैं, राक्षस का, और दुर्गा को वैश्या बताते हैं। अब मनुस्मृति में लिखा है कि जहां देवता निवास, जहां स्त्री रहती है वहीं पर देवता निवास करते हैं, जहां स्त्री का सम्मान नहीं वहां देवता भी नहीं आते। स्मृति का मतलब होता है एक नियम चलने का, और स्मृतियां बार बार बदलती रहती हैं। आज क्या कानून है, कोई नया, कल की आवश्यकता के अनुसार नए नए कानून आते रहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को बिना पढ़े ही, बिना ज्ञान की बात करे ही उसको जलाना है, उसको गाली देनी है, कुतर्क करना है। तर्क करना चाहिए, कमियां है। और हिंदू समाज और हमारे ग्रंथों में तो पहला ही है कि देश काल के अनुसार जो व्यास पे बैठा इसको बदलाव कर दे। हमारे ग्रंथ उन दूसरे धर्मों के ग्रंथ की तरह नहीं है जिसमें यह लिखा है कि धरती चपटी है। आज तो वो धरती उनके लिए चपटी है, जबकि पूरे विश्व ने मान लिया, सब वैज्ञानिकों ने मान लिया कि धरती गोल है। लेकिन उनकी नजरों में धरती आज भी चौपट है। बड़े बड़े अपने आप को फादर प्रिस्ट कहने वाले लोग, वो ये कहते थे कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती। 1950 तक अंग्रेज में, यानी कि अमेरिका में भी वोटिंग अधिकार नहीं था, कहते औरत में तो आत्मा ही नहीं होती। और हम यहाँ कह रहे हैं हम स्त्री का सम्मान करते हैं, दूसरे लोग हमारे को आकर देश को उपदेश देते हैं। क्योंकि एक चिढ़ है, कोई भी मौलवी आपको हलाला करते तो मौलवी के बारे में पता लग जाए तो शर्म आ जाएगी कि हलाला का मतलब क्या करते हैं वो लोग, उनके बारे में नहीं बोलेगा कोई। प्रीस्ट क्या करता है, फादर हुलुलु झूठ बोलता है। लेकिन छोटी सी बात के ऊपर केवल ब्राह्मण जाति के ऊपर आक्षेप करना, मैं आज आपको बता दूं, आप भी अपने पड़ोस में देख लेना, ब्राह्मण को आज भी मंदिर में पूजा के लिए वो ट्रस्ट केवल 8-10 हजार रुपए देता है। कई कई जगह तो मैं जानता हूं केवल 4-5 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। जो भिक्षा आती है उससे वो अपना जीवन बसर करता है। आप कोई भी कहानी पढ़ लेना, कोई भी कहानी पढ़ लेना, ब्राह्मणों ने लिखे ना, कहते ब्राह्मणों ने अपने हिसाब, सब में लिखा कि ये गरीब ब्राह्मण था बस। क्योंकि ब्राह्मण तो सदा ही गरीब, क्योंकि ज्ञान बांटने वाला, अब तनख्वाहें होगी, जो समाज में जाकर समाज का काम करेगा वो गरीब ही होगा, सेवा करेगा शूद्र वो भी गरीब होगा। लेकिन क्षत्रिय इनकी रक्षा करेगा, इनका ध्यान रखेगा। इसलिए यह था कि वैश्य जाए, वो ज्ञान देता है तो उस ब्राह्मण के पास जाए और अपना सब कुछ समर्पण करे, ताकि ये ज्ञान की जो माला है ये चलती रहे लगातार। ये भारतीय समाज की व्यवस्था थी। आप लोगों को वीडियो भी लंबी हो गई, लेकिन ये बात करना बड़ा जरूरी था कि अभी बहुत बातें थी कि ब्राह्मणों का हमारे धर्म के ऊपर, हमारे देश के ऊपर और सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। बिना सोचे समझे ब्राह्मण को इस तरह से गाली देकर एक टारगेट बनाया जाता है देश में कि ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। तो उन नेताओं को भी पहचानना चाहिए जो इस तरह से बातें करते हैं, और उनके आजू बाजू के नेताओं को देखना चाहिए कि आपके आजू बाजू कौन रहते हैं। अगर आपके आजू बाजू ब्राह्मण है और नीचे गाली दे रहे हो, इसका मतलब आप हमें ठगने का काम कर रहे हो। लंबा और भी हो सकता था, लेकिन समय के अनुसार ही विषय रखना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।